साथियों, ये कल्पना करिए कि अगर जो कोई माता पिता अपनी बेटी की शादी की तैयारी बड़े जोरों शोरों से कर रहे हैं और तभी उन्हें अचानक से ये पता चले कि उनकी बेटी ना सिर्फ शादीशुदा है बल्कि वो एक बच्चे की मां भी, तो उन्हें कैसा लगेगा और क्या करेंगे, क्या सोचेंगे। दरअसल आज की जो कहानी है वो कुछ ऐसी ही। एक माता पिता जो कि अपनी बेटी की शादी की तैयारियों में लगे हुए थे, बाकी तभी उन्हें कुछ ऐसा पता चलता है कि इसका अंजाम बड़ा ही खौफनाक होता है। तो आखिर ऐसा क्या होता है, तो इस कहानी को जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं सावित्री यादव यस के क्राइम कथा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है यस के क्राइम कथा की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज जिस कहानी को लेके मैं आप लोगों के बीच हाजिर हूँ, ये बहुत बड़ी सीख देके जाने वाली है और हमारे समाज में, हमारे देश और दुनिया में ऐसी ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं, ऐसी ऐसी वारदातें होती रहती हैं जिनको सुनने के बाद, समझने के बाद दिमाग शून्य सा हो जाता है। तो आज की कहानी रोचक के साथ साथ हैरान कर देने वाली भी है। तो चलिए ज्यादा बात ना करते हुए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। और इससे पहले रोज की तरह आप लोगों से यही गुजारिश है कि अगर जो वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो एक लाइक करना ना भूलिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारा हौसला बढ़ाता है और हमारी यही कोशिश रहती है कि हम हर रोज आप लोगों तक रोचक और इंटरेस्टिंग कहानी लेके आती रहूं। तो चलिए ज्यादा बात ना करते हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। दरअसल मैं बात कर रही हूँ केरल के कोझिकोड की। यहीं के रहने वाले एक व्यक्ति जिनका नाम तेलप्पा होता है। तेलप्पा के परिवार में उनकी पत्नी उषा और उनकी बेटी मयूरी। जो तेलप्पा होते हैं वो मछली के बहुत बड़े व्यापारी होते हैं और इनकी इकलौती बेटी मयूरी, वो सारी सुख सुविधा अपने परिवार को देते और बेटी को ही बेटा समझ के पालते। और वो कभी गिल्टी फील नहीं करते कि उनके बेटा नहीं। वो सोचते कि चलो बेटी तो क्या हुआ, इसको पढ़ा लिखा के इस काबिल बनाऊंगा, आगे चल के हमारे बिजनेस को भी संभाले और हम लोगों की देख रेख भी करे। और शायद दुनिया के सारे माता पिता यही सोचते हैं, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। जिसके जितना मुकद्दर में लिखा रहता है, जितना नसीब में लिखा रहता है, उतना तो होता ही। पर माता पिता अपने बच्चों की भविष्य बनाने के लिए वो हर कोशिश करते हैं, हर वो झूठ बोलते हैं, हर वो पाप कर गुजरते हैं, जिससे कि उनका बच्चा सिक्योर रहे, उसका भविष्य सिक्योर रहे। अब तेलप्पा भी ऐसा ही करते हैं। मयूरी जो होती है, मयूरी के पढ़ाई के लिए वो अच्छे स्कूल में उसका एडमिशन कराते हैं, साथ ही ट्यूशन टीचर भी लगाते हैं। अब जो ट्यूशन टीचर रहता है वो अक्सर घर पढ़ाने आता, और जब पढ़ाने आता तो जब भी मयूरी के साथ वो अकेले में रहता तो मयूरी के साथ अनैतिक काम करने की कोशिश करता, जोर जबरदस्ती भी करता। मयूरी जब 12वीं क्लास पार करती तो अब मयूरी देखने में बेहद खूबसूरत लगती है और जो ट्यूशन टीचर होता है मयूरी पे हमेशा गलत निगाह रखता, बार बार उसके अंगों से छेड़छाड़ करता, उसे कुछ प्रश्नों के उत्तर बताने के बहाने उसके अंगों पे हाथ फेर लेता, उसके सिर पे हाथ फेरता, उसके प्राइवेट पार्ट्स पे भी हाथ फेर लेता। अब जब मयूरी इस चीज से परेशान होती तो अपने माँ से शिकायत करती। बाकी जो मयूरी की माँ उषा होती है वो कहती है कि देखो, अगर जो मैं ट्यूशन टीचर के बारे में तुम्हारे पिता से कहूंगी तो वो तो उसकी जान ही ले लेंगे, और बदनामी अगर जो होगी तो सिर्फ तुम्हारी होगी कि जरूर लड़की में ही कोई कमी रही होगी, ये झूठ मूठ की बात बना रहे। इसलिए तुम ही कंट्रोल रखा करो, तुम इस बात का विरोध किया करो और तुम अपने पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दो। अब बार बार मयूरी इस चीज से परेशान रहती। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। एक दिन मयूरी अपने कॉलेज से वापस आ ही रही थी कि रास्ते में उसे एक लड़का छेड़ता है, और जब लड़का छेड़ता है तो सीधे घर आके अपनी माँ से कहती है, माँ मयूरी के पिता तेलप्पा से कहती है। वो आनन फानन में भाग के आता है और अपनी बेटी को लेके पुलिस थाने पहुंचता है।
और जो लड़का रहता है जिसका नाम कुणाल रहता है, दरअसल कुणाल के घर से और मयूरी के घर से जमीन के विवाद को लेके, पुश्तैनी चीजों को लेके बहुत समय से विवाद चल रहा होता है, झगड़ा चल रहा होता है। और यहाँ अब मयूरी के पिता तेलप्पा को ये बहाना मिल जाता है, मयूरी को भी अपने झांसे में लेके थाने पहुंचता है और इस कुणाल के खिलाफ जो है कि छेड़छाड़ के मामले में कि ये हमें रास्ते में ये कुणाल छेड़ा और यहाँ तक कि वो हमारे दुपट्टे को खींचा, हमारे कपड़े को फाड़ा, ये तमाम चीजें लिखाई जाती है। और जब पुलिस के संज्ञान में ये मामला आता है तो कुणाल को पकड़ते हैं और जेल के सलाखों के पीछे डाल देते हैं। वक्त गुजरने लगता है, लगभग 4 महीने कुणाल जेल के सलाखों के पीछे रहता है, बाकी जमानत पे वो बाहर आता है। जब जमानत पे बाहर आता है तो कहीं ना कहीं मयूरी को बड़ा ही खराब लगता कि उसकी वजह से कुणाल की जिंदगी खराब हो गई, जबकि कुणाल ने तो कुछ किया ही नहीं था। उससे ज्यादा तो ये ट्यूशन टीचर जो मुझे परेशान करता है, मेरे बार बार मेरे अंगों के साथ छेड़छाड़ करता है, उसके साथ तो ना ही माँ कुछ की ना ही पिताजी कुछ किए। और जहां कुणाल कुछ नहीं किया, बस थोड़ी सी बात कहा, इसके लिए कुणाल को जेल के सलाखों के पीछे जाना पड़ा। अब कुणाल आता है, इसके बाद वो अपनी तैयारी के लिए तिरुवनंतपुरम चला जाता है। और इधर जो है मयूरी भी इस बात से बड़ी हैरान रहती है, परेशान रहती है। जैसे ही उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है, अपने पिता से कहती है कि ऐसा है, मुझे नर्सिंग की तैयारी करनी है। अब इस पे उसके पिता भी तैयार होते हैं और कोझिकोड से उसकी आगे की पढ़ाई के लिए तिरुवनंतपुरम में एक कॉलेज में नर्सिंग के कोर्स के लिए दाखिला करवा देते हैं। वहीं एक रेंट का कमरा लेते हैं, जहां की अब ये मयूरी रह के अपनी आगे की पढ़ाई करने लगते हैं। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है। बाकी अचानक से एक दिन मयूरी की मुलाकात कुणाल से हो जाती है और जब कुणाल को देखती है तो कुणाल तो इधर मानो गुस्से में मयूरी से आंखें फेर लेता है। बाकी मयूरी उसके करीब जाती है और कुणाल को सॉरी बोलते हुए कहती है कि मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कुणाल कहता है कि तुमने मेरी जिंदगी तबाह कर दी, बर्बाद कर दी, और तुम्हारे वजह से मैं अपने माता पिता से इतने दूर रहता। तुम्हारे पिता तो मछली के व्यापारी हैं, बहुत रुपया पैसा है, रुतबे वाले हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी वो करवा सकते हैं। बाकी तुमने जो किया मुझे उम्मीद नहीं थी। मयूरी इस पे रोने लगती है, कुणाल से कहती है कि कुणाल मुझे माफ कर दो। बाकी कुणाल कहता है कि ऊपर वाले तुम्हें सजा देंगे, मैं तुम्हें सजा देने वाला कौन होता है। वहां से चला जाता है। बाकी कुणाल की ये बातें मयूरी के दिमाग में, उसके जहन में ऐसे चलती रहती है कि उसको भूल ही नहीं पाती। पूरी रात उसको नींद ही नहीं आती। अगले दिन फिर उसी समय वो उसी रास्ते पे पहुंचती है जिस रास्ते से कुणाल जा रहा होता है। कुणाल को रोकती है, कुणाल रुकता है। बाकी आज मयूरी कहती है कि कुणाल मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अगर जो तुम नहीं माफी मुझे दोगे तो मैं अपनी जान दे दूंगी। इस पे कुणाल कहता है कि इसमें जान देने की क्या बात है, चलो मैंने तुम्हें माफ कर दी। अब यहीं से दोनों की दोस्ती की शुरुआत होती है और दोनों एक दूसरे के साथ अब मिलने जुलने लगते हैं, एक दूसरे के साथ खाना पीना खाने लगते हैं। अब देखते ही देखते कब इनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है, ना ही मयूरी को पता चलता है और ना ही कुणाल को पता चलता है। दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं। अब एक दिन कुणाल मयूरी के कमरे पे आता है, ये दोनों खाते पीते हैं। बाकी इस दौरान दोनों में कुछ ऐसी बातचीत होती है कि दोनों एक दूसरे के करीब थे और दोनों ना चाहते हुए भी एक दूसरे के साथ संबंध बना बैठते हैं। और एक बार ये सिलसिला शुरू हुआ तो फिर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। लगभग 5 महीने का वक्त गुजर जाता है। अब इस बीच कभी कभी मयूरी के माता पिता आते तो मयूरी कभी इस बात को एहसास ही नहीं होने देती कि उसकी मुलाकात कुणाल से हो रही। बाकी एक दिन अचानक से मयूरी को पता चलता है कि वो दरअसल 3 महीने की प्रेग्नेंट है। अब बड़ा परेशान होती है ये बात, अब कुणाल से कहती। कुणाल कहता है कि तो इसमें सोचने जैसी क्या बात है, बच्चा है तो हमारा ही है, ये हमें पता ही है, तो हम दोनों एक दूसरे के साथ शादी कर लेंगे, इसमें करना क्या है। मयूरी कहती है कि हमारे परिवार वाले राजी नहीं। कुणाल कहता है कि समय आने पे सब राजी हो जाएंगे। बाकी मयूरी कहती है कि मेरे पिता जानेंगे तो तुम्हारी तो जान लेंगे ही, मेरी भी जान ले लेंगे, मेरे बच्चे की भी जान ले लेंगे। कुणाल कहता है कि समय
सब कुछ अच्छा कर देता है, तुम चिंता ना करो। अब धीरे धीरे 6 से 7 महीने गुजर जाते हैं। अब धीरे धीरे मयूरी का पेट बाहर आने लगता है। वो उधर अब उसके माता पिता कहते हैं कि ऐसा है कि हमें आना है। मयूरी कहते हैं कि पढ़ाई बहुत हमारी जोरों शोरों पे चल रही, आप लोग आएंगे तो हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी, इसलिए आप लोग ना आइए। इस बात को अब टालती रहती। अब वक्त गुजरता है, जैसे 9 महीने का वक्त गुजरता है, मयूरी बड़े ही सुंदर बेटे को जन्म देती। और जब बेटे को जन्म देती, इसके बाद अब ये मयूरी और कुड़ाल दोनों खुश होते हैं। वो दोनों एक दूसरे को पति पत्नी तो पहले से ही मान रहे थे, एक मंदिर से जाके दोनों शादी भी कर लेते हैं। बाकी अब इधर मयूरी के माता पिता बार बार दबाव बनाते रहते हैं कि ना ही तुम आ रही हो और ना ही मुझे आने दे रही हो, आखिर ऐसी कौन सी पढ़ाई चल रही है, हम लोग आ रहे हैं। जब मयूरी ये सुनती कि वो लोग आ रहे हैं, बच्चा 2 महीने का हो चुका रहता है, तो कुड़ाल से कहती कि वो लोग आएंगे तो सारा सच जान जाएंगे, इसलिए अब मुझे ही जाना होगा। मैं कुछ वक्त के लिए जाना चाहती हूँ, इसके बाद वापस आ जाऊंगी, तब तक बच्चा तुम्हें ही संभालना। कुड़ाल कहता है कि मैं बच्चे को संभाल लूंगा, तुम निश्चिंत होकर जाओ। माँ तो माँ होती है, चाहे वो इंसान हो या कोई पशु या जानवर हो, अपने बच्चे को छोड़ के कोई जाना नहीं चाहता। मयूरी अपने बच्चे को कुड़ाल को देती है, इसके बाद वो बस पकड़ती और सीधे अपने माता पिता के पास पहुंचती। बाकी उसके शरीर को देख के, उसके रूप को देख के माता पिता को समझने में देर नहीं लगती कि मयूरी का संबंध जरूर किसी न किसी से हो गया है। बाकी उन्हें यह नहीं पता था कि ये एक बच्चे को जन्म भी दे चुकी है। अब वो लोग मयूरी से कहते कि ऐसा है कि हम लोग तुम्हारे शादी के बारे में सोच रहे हैं। मयूरी इस पे कुछ कहती नहीं, घंटे 2 घंटे रहती, इसके बाद कहती है कि मैं जा रही हूँ। उसके माता पिता उसको रोकने की कोशिश करते हैं, बाकी मयूरी रुकती नहीं, कहती है कि मेरी पढ़ाई और मैं जा रही हूँ। मयूरी वहां से चली जाती है और सारी बात आके अब कुड़ाल को बताती है। बाकी जो कुड़ाल है कहता है कि चिंता करने की क्या बात है, समय आएगा तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। मैं अपने घर वालों को मनाता हूँ और वक्त आएगा तो तुम्हारे घर वालों को भी मैं मना लूंगा। अब इधर जो रूप मयूरी का उसके माता पिता देखे थे, तिलप्पा और उषा, वो मयूरी की शादी की तैयारी करने लगे, उसके लिए लड़का भी देख लिया। मयूरी को एक दिन फोन करके कहते हैं कि ऐसा है कि फला दिन को तुम्हारी एंगेजमेंट है, तुम समय से पहुंच जाना। अब मयूरी की ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार मयूरी करे तो करे क्या। अब एक दिन मयूरी कुड़ाल और अपने बेटे को लेती और सगाई वाले दिन से, उस एंगेजमेंट वाले दिन से पहले ही अपने घर पहुंचती। और जब बेटे को गोद में घर लेके पहुंचती तो तेलप्पा और उषा दोनों और साथ में कुछ रिलेटिव भी होते हैं, सन्न से रह जाते हैं। अब जब कुड़ाल को सामने देखता है तेलप्पा, तो घर में से एक जो है कि गन लाता है और सीधे कुड़ाल के सिर पे लगा के कहता है कि अब मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। कुड़ाल कहता है कि जरूर, आप मुझे मारने से पहले एक बार सोच लीजिए कि आप अपनी बेटी का सुहाग उजाड़ देंगे और साथ ही एक बेटे को वक्त से पहले अनाथ बना देंगे, यतीम बना देंगे। जब ये बात तेलप्पा सुनता है तो गन तो नीचे कर लेता है, बाकी तुरंत मयूरी से कहता है कि मेरी नजरों से दूर हो जाओ। मयूरी अपने बेटे और कुड़ाल के साथ फिर से तीनों अनंतपुरम लौट जाती है और वहां जाके अपने बेटे और अपने पति के साथ जिंदगी गुजारने लगती। इधर जो मयूरी के पिता, वो मयूरी से सारे रिश्ते नाते तोड़ के अकेली जिंदगी गुजार रहे। तो इसमें मयूरी की जो गलती थी, क्या माफी के काबिल थी? मयूरी ने जो फैसला लिया, क्या वो सही था? और अब तो मयूरी से गलती हो ही गई, तेलप्पा को क्या मयूरी को माफ करके उसे अपना लेना चाहिए? तो ये सारे सवाल आप लोगों के सलाह से शायद मयूरी की मदद हो सकती है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी सलाह जरूर दीजिएगा कि मयूरी को उसके पिता को अपना लेना चाहिए या उसको हमेशा के लिए अपने जायदाद से, अपने पास से, अपने रिश्ते नाते से दूर कर देना चाहिए। तो आपकी सलाह बेहद मायने रखती है, क्योंकि एक इंसान की जिंदगी का सवाल है और साथ ही यहाँ कुड़ाल के भी परिवार को आगे बढ़ के कुड़ाल की मदद करनी चाहिए। तो ये तो हमारी राय, आप लोगों की क्या राय है? आप लोग अपनी सलाह जरूर बताइएगा।
इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य ये नहीं था कि किसी को परेशान किया जाए, किसी को आहत किया जाए, बल्कि बस इसलिए कि लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को सचेत किया जाए। तो आप लोग अपनी सलाह जरूर बताइएगा। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, बाल बच्चों का ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।